फ्रेंड्स नमस्कार। मैं राहुल रॉय फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं कई प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता रहा हूं पहले से, और कई शिक्षकों और बच्चों ने ये डिमांड किया कि सर कुछ यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिया जाए ताकि निरंतर पढ़ाई प्रारंभ रहे। हालांकि जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि अभी कोरोना जैसी वैश्विक महासंकट से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में घर बैठ के अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की जाए। इस वजह से मैं आपके पास आपके साथ बनने के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, और ये टॉपिक स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिकल डांस। जैसा कि बोर्ड पे आपने देख रहे हैं, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस मीन्स है क्या, आपको ये मैं बता दूं कि यहाँ पे कि कई ऐसे बच्चे होते हैं कि जो क्लासिकल डांस और जो लोक नृत्य होते हैं जिसे इंग्लिश में फोक डांस कहा जाता है, FOLK होता है जिसमें एल साइलेंट होता है, ये फोक डांस है। और फोक डांस को हिंदी में लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। आपको मैं ये बता दूं यहाँ पे कि ये लोक नृत्य और क्लासिकल डांस दोनों में काफी अंतर होते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में क्लासिकल डांस की संख्या लिमिट है अभी 8 है। क्लासिकल डांस की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, इसके लिए एक अकादमी है। अकादमी के अंतर्गत ये संख्या घटती है, बढ़ती है या नहीं, क्लासिकल डांस को अगर जोड़ना है तो वो अकादमी ही इसका फाइनल डिसीजन करता है। इसके लिए इंडिया में एक अकादमी बनाया गया है जिसका नाम है भारतीय संगीत नाट्य अकादमी, भारतीय संगीत नाटक अकादमी। और यह अकादमी का जो हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कई ऐसे बच्चे हैं जो कि ये क्लासिकल डांस कौन से स्टेट में होते हैं वो तो याद कर लेते हैं, लेकिन फैक्चुअल जो बात है, कॉन्सेप्चुअल क्लियर नहीं कर पाते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि भारतीय संगीत नाटक अकादमी, जिसका स्थापना 1953 में माना जाता है और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है, यही अकादमी डिसीजन करती है कौन सा डांस क्लासिकल डांस होगा, कौन सा डांस फोक डांस होगा। आपको मैं बता दूं कि 8 क्लासिकल डांस में, ये जो 8 क्लासिकल डांस है, इसमें सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ओडिसी है। सबसे इंडिया का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ओडिसी को माना गया है। और यहां अगर आपको बात मैं करूं, यहां पे इन 8 में सबसे लेटेस्ट जो कि हाल फिलहाल जुड़ने वाला ये जो डांस है, सत्रिय डांस है। हाल फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको 2000 ईस्वी में, सन 2000 ईस्वी में सत्रिय डांस को क्लासिकल डांस में शामिल किया गया। मैंने बताया कि क्लास 2 होते हैं डांस का है, एक क्लासिकल डांस बताया मैंने, एक फोक डांस बताया जिसे लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। आपको मैंने बताया कि असम का फेमस एक नृत्य है बिहू, जो कि सत्रिय से अधिक फेमस है, लेकिन वो जो बिहू है वह बिहू क्लासिकल की श्रेणी में ना आकर के फोक डांस की श्रेणी में माना जाता है। बहरहाल अभी इन टॉपिक को मैं क्लियर करता हूं, लेकिन मैं आपको ये नोट करने के लिए बता देता हूं, आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो अपने नोट बुक के साथ और पेन के साथ हमेशा रेडी रहें। 1953 में संगीत नाटक अकादमी का स्थापना किया गया था, मैंने पहले भी आपका जिक्र किया है, और इसका हेड ब्रांच दिल्ली में, जो यह डिसीजन लेती है कि कौन सा डांस क्लासिकल होगा और कौन सा डांस फोक डांस होगा। यहाँ टोटल 8 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर में सत्रिय है जो कि असम का डांस है, क्लासिकल डांस है। बहुत ही 8 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। मैंने बताया सबसे ओल्डेस्ट जो नृत्य है क्लासिकल डांस है वो ओडिसी है जो कि उड़ीसा का है, और सबसे अभी लेटेस्ट 2000 ईस्वी में जुड़ने वाला ये डांस था, सत्रिय था, और इसका डिसीजन भारतीय संगीत नाटक अकादमी करती है। ये 8 याद करना बहुत इजी है, ये ज्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि ये जो है 8 याद करना बहुत इजी है, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं कि एग्जाम में कई क्वेश्चन गलत करके आते हैं। आपको मैं बता दूं कि 99% ऐसे कई बच्चों के से मैंने सुना है कि वे कथक का जवाब केरला दे के आते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कथक का जवाब केरला दे के आते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग है। आपको बता दूं मैं कि कथक केरला का नहीं है, कथक उत्तर प्रदेश का है।
उत्तर प्रदेश का है, नॉर्थ इंडिया का यह डांस माना जाता है कथक। आपको बता रहे हैं, अगर कथक कली की बात की जाए तो वो केरला में। इन टॉपिक को क्लियर करने से पहले हम कुछ बेसिकली इन स्टेट के बारे में जान जाते हैं, उन स्टेट को नृत्य के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। अपने आप में एक अनूठा राज्य है उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यह कई मामलों में प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर गंगा का विशाल मैदानी क्षेत्र है और गंगा नदी की विशाल पट्टी फैले होने के कारण यहाँ खेती सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में की जाती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में, अपने इंडिया भर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं, गन्ना और अन्य खाद्यान्न फसलों का उत्पादन वृहत स्तर पर किया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या में अव्वल नंबर पे है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में अव्वल नंबर पे है। गंगा का यहाँ मैदानी क्षेत्र फैला हुआ है जहां खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। गेहूं, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान माना जाता है। यह है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात की जाए तो हम अभी केरला पे फोकस करते हैं। केरला बहुत ही लिटरेसी में पढ़ा लिखा स्टेट माना जाता है केरला को। केरला जहां पर लिंगानुपात भी बहुत ज्यादा है। केरला की बात की जाए तो सबसे ज्यादा यहां पर इंडिया में साक्षरता दर सबसे अधिक यहां पे है केरल की बात की जाए तो। और केरल इतना सुदृढ़ स्टेट माना जाता है यहां पर कि यहां पे लिंगानुपात में कोई विशेष अंतर नहीं है। यहां सर्वाधिक कम अंतर देखा गया महिला और पुरुष में। कम अंतर देखा गया है महिला और पुरुष में। सबसे महिला और पुरुष के अनुपात में कम अंतर देखा गया है केरला में। अगर आपको एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे कि अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो यहाँ क्रम से मैं 3 का नाम लेना चाहूंगा। हालांकि सब पूरे कई लोगों को मालूम है, मुझे पता है कि ये टॉपिक आपको भी पता होगा, यहां तक भी कई बच्चों ने ये भी याद किया होगा, लेकिन मैं बेसिकली उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, सीखने का कुछ कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं कोई नया टॉपिक आपको यहाँ बता रहा हूं, काफी अचंभव वाला कोई टॉपिक होगा, आप पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि मेरा 10-15 मिनट का जो भी वीडियो आता है उसको एक बार आप देखो, बुक की हेल्प लो। मैं भी बुक से ही पढ़ा हूं, मैम का, सर का फॉलो किया हूं। ऐसा नहीं कि मैं पहले से ये सब चीज जानता हूं, मेरे को कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ जो केरला की बात की जाए, लिटरेसी में सबसे आगे, साक्षरता दर यहाँ पे अच्छा है, लिंगानुपात यानी यहाँ पे लिंगानुपात भी अच्छा है केरला की बात की जाए तो। और KLM यहाँ पे 3 लेटर है जो कि बिल्कुल कंटिन्यू लिखा गया यहाँ पे। के से बोला जाए तो केरला जो सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे साक्षरता दर है। दूसरे की बात की जाए तो यहाँ लक्षद्वीप का स्थान आता है। और तीसरे की बात की जाए तो मिजोरम, KLM, साक्षरता दर सर्वाधिक यहाँ पे। साक्षरता दर KLM, K फॉर केरला, L फॉर लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, M फॉर मिजोरम, नॉट मणिपुर, मिजोरम याद करना। यहाँ पे मिजोरम है, तीसरा पोजीशन मिजोरम का है, तीसरा पोजीशन मिजोरम का है। थोड़ी सी लिखावट में मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अपने तरफ से बेस्ट लिखने का कोशिश करूंगा, इसलिए ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है आप लोग को। यहाँ केरला के बारे में मैंने बताया, और केरला में महिलाएं ज्यादा हैं, इस बात को नोट कीजिएगा। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, मैं बाद में इसे इसके साथ जोड़ने का, डांस के साथ जोड़ने का काम करूंगा। केरला में महिलाएं अधिक हैं, पुरुषों की अपेक्षा महिला अधिक है। केरल ऐसा स्टेट है, केरल जहां पर पढ़ाई लिखाई में साक्षरता दर भी अधिक है। अब केरला के बाद मैं अभी बात करूं तो दूसरे स्टेट की बात करता हूं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करता हूं। देखते हैं आंध्र प्रदेश क्या है। आंध्र प्रदेश बहुत ही यह राज्य अपने आप में अनूठा राज्य है। आंध्र प्रदेश, AP इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए, आंध्र प्रदेश भारत में सबसे पहला गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में माना जाता है। आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश गठित होने वाला इंडिया का सबसे पहला राज्य। आपको यह भी बता रहा हूं कि जिस समय देश अपना आजाद हुआ, 1947 में अपना जो देश आजाद हुआ था, 1947 के बाद अपने गृह मंत्री बनाए गए थे, सभी आप लोग को मालूम होगा, जिनका नाम वल्लभ भाई पटेल है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही फेमस व्यक्ति है जिनका योगदान बहुत ही अतुलनीय है।
पटेल साहब हैं ये गृह मंत्री। इन्होंने अनुशंसा की 1948-50 के लिए कि भारत में जितनी भी देसी रियासतें हैं, चूंकि पहले राज्य नहीं होता था, इस बात को सुन लेना आप सब सभी लोग। शुरू में जब देश आजाद हुआ तो उस समय राज्य नहीं थे, उस समय देसी रियासतें थी, 500 से भी अधिक देसी रियासतें थीं। पटेल साहब ने कहा उन देसी रियासतों को विलय किया जाए और विलय करके राज्यों का गठन किया जाए। और फैजल आयोग, इसके लिए एक आयोग बनाया गया, फैजल अली आयोग। यह 3 सदस्यीय टीम था, फैजल अली आयोग। और इन्होंने 1950 के बाद, इन्होंने 1950 के बाद, फैजल अली आयोग की बात की जाए 1950 के बाद इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया इन आयोग के अनुशंसा पर। वैसे इंडिया में सबसे पहली बार राज्य का गठन आंध्र प्रदेश हुआ था 1900 कितने ईस्वी में, 53 ईस्वी में। और अपने यहाँ जो राज्यों का गठन हुआ, अपने यहाँ राज्यों का जो गठन हुआ, अपने यहाँ जो राज्यों का गठन हुआ था वह लिंग्विस्टिक बेस पे हुआ था, भाषाई आधार पे हुआ था। ये आंध्र प्रदेश है। अभी इस टॉपिक को हटाते हैं, मैंने चूंकि पहले बोला है कि मैं इस क्लासिकल डांस पे ही फोकस करूंगा, लेकिन जितने भी राज्य हैं इन राज्यों के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, इसलिए यहाँ आंध्र प्रदेश को अभी हटा देते हैं। बहरहाल इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखना है, लेकिन फिर भी इन टॉपिक को बताया हूं मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है ये, जो कि अन्य पीसीएस एग्जाम में भी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही यह सराहनीय माना जाएगा। आंध्र प्रदेश हो गया आपका। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में कुछ विशेष तो नहीं बोला जा सकता है। और उड़ीसा, मणिपुरी बहुत ही आसान है। उड़ीसा के बारे में आपको बता दूं यहाँ पे कि उड़ीसा बहुत ही अपने लिए फेमस स्थल, उड़ीसा का एक जगह है, इसका नाम है डिगबोई। बहुत ही प्रसिद्ध स्थल माना जाता है उड़ीसा का डिगबोई। और डिगबोई जहाँ तेल शोधक कारखाना बहुत फेमस है, और पहली बार इंडिया में तेल यही डिगबोई में प्राप्ति हुई थी और बहुत ही फेमस माना जाता है। आसाम की बात तो आप सभी को मालूम ही है। आसाम की बात की जाए तो ये जनजाति इलाका वाला बड़ा क्षेत्र असम को माना जाता है। यहाँ जनसंख्या भी जनजाति वाली प्रायः ठीक ठाक है। अब इन 8 के बारे में मैं बताता हूँ। क्लासिकल डांस के बारे में, थोड़े से स्टेट के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली ताकि एक दूसरे से जोड़ने का काम आएगा। अब इन 8 को क्लासिकल डांस पे फोकस करते हैं, देखते हैं क्या। कथक है, यहां लिखा हुआ है कथक। मैंने बताया था अभी कि यह नॉर्थ का डांस है, उत्तर भारत का डांस है। सेंट्रल इंडिया का भी बात कर सकते हैं इसमें। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि कथक है जो कि उत्तर प्रदेश में। याद करने का एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बताने के उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ आधा त है, इसमें भी आधा त है। कथक यहाँ 1 2 3 4 ये 4 अक्षरों से बना है, या 3.5 भी कह सकते हैं। उत्तर में भी 3.5 या 4 कहा जा सकता है। आधा तो मिल रहा है। कथक उत्तर प्रदेश का डांस है, नॉट केरला। 99% लोग गलत करके आते हैं। ऐसा मे भी मेरे स्टूडेंट जितने भी मुझसे मिलते हैं वो ऐसा कभी कभी हम देखते हैं कि अक्सर टेस्ट एग्जाम में कथक केरला में मार के आ जाते हैं, जबकि कथक का आंसर आप याद कर लो उत्तर प्रदेश है। कथक में आधा तो है, उत्तर में आधा तो है। कथक मीन्स सीधा क्लियर रखना उत्तर प्रदेश। आपको अगला टॉपिक यहाँ पे नजर आ रहा होगा, कथकली। कई लोग इसको कथकली भी बोलते हैं या कथक कली भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक है मोहिनीअट्टम। दोनों चीज में मैं फोकस करूंगा। यहाँ लास्ट में कली है, कली, और यहाँ शुरू में है मोहनी। आपको मैंने बताया था कली और मोहनी ये दोनों फीमेल है, लड़की का नाम है। और मैंने बताया था कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए तो सर्वाधिक लड़कियां अधिक है, महिला अधिक है। मैंने बताया था कहाँ में है, तो वो केरला में। तो कथक कली, कली लड़की का नाम है, मोहनी भी लड़की का नाम है, गर्ल्स का नाम है। और गर्ल्स का अनुपात तो सर्वाधिक ज्यादा है, कहाँ है, केरला में। तो लड़की आप समझ लो ना, कथकली मोहिनीअट्टम जिसमें लड़की का नेम अंकित है, वह डांस कहाँ होगा, केरला में। ये कभी भूलने वाली बात नहीं है, आप अभी भी दिमाग में नोट कर लो। कथकली मोहिनीअट्टम, कली और मोहनी लड़की का नाम है, लड़की का अनुपात लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे, तो केरला में। और केरला में ये डांस है। बात यहाँ की जाए, यहाँ कुचिपुड़ी, चौथा नंबर डांस लिखा हुआ है, कुचिपुड़ी लिखा हुआ है।
आप एक बात को जोड़ो, शब्दों को जोड़ो, तोड़ मरोड़ के। हम लोग देहाती लैंग्वेज की बात की जाए ना, हम लोग एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करते हैं। कुचिपुड़ी मीन्स ऐसा क्या हम कह सकते हैं कि कच्ची पूड़ी है, और जो पूड़ी कच्ची है उसको लोग पूरा नहीं खाते, उसको लोग आधा खाते हैं। और आधा का मतलब समझ लेना आंध्र प्रदेश। ये याद करने का सटीक तरीका है। आपको जिस वे में याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके माइंड में नहीं अगर वो आ पा रहा है, नहीं क्लियर हो पा रहा है, वो याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। कुच्ची पूड़ी समझ जाना कच्ची पूड़ी है, और कच्ची पूड़ी का मतलब समझ जाना वो पूड़ी आधी नहीं होगी, आधी पूड़ी ही खाओगे। इसलिए आंध्र प्रदेश की बात की जाती है। यहाँ लिखा है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम जरा गौर से देखना। यहाँ तमिलनाडु लिखा है, आगे का भारत छोड़ दो, इधर का तमिल छोड़ दो। इधर न से नाट्यम है, इधर न से नाडु है। भारतनाट्यम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। मिलाओ, यहाँ न से नाट्यम है, न से नाडु है, तो नाट्यम का संबंध नाडु से, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु में। और जैसा कि नेम आपको यहाँ दिख रहा है मणिपुरी और ओडिसी, इसमें तो कोई दुविधा वाली बात ही नहीं है। मणिपुरी मणिपुर का होगा, ओडिसी उड़ीसा का होगा, सिंपल है। और सबसे बाद में जुड़ने वाला जो डांस था, मैंने यहाँ आपको बताया था, वो सत्रिया डांस था। और सत्रिया असम का डांस है। असम का सबसे फेमस डांस बिहू है, लेकिन मैंने बताया आपको ये बिहू जो है यह क्लासिकल डांस नहीं है। बिहू कौन से डांस में सम्मिलित है? तो यह फोक डांस में सम्मिलित है, जिसे लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। लोक नृत्य बिहू, और बिहू आसाम का है, जबकि सत्रिया फोक नहीं है। सत्रिया कौन सा डांस है? क्लासिकल डांस है। हम एक बार फिर से रिव्यू टोटल टॉपिक को लेते हैं। यहाँ पे क्लासिकल डांस का लिस्ट आपके सामने रखा है। और क्लासिकल डांस कौन क्लासिकल डांस होता है, कौन सा फोक डांस है, इसका डिसीजन भारतीय संगीत नाटक अकादमी लेती है, जिसका गठन मैंने बताया था 1953 में हुआ। आप इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में। 1953 में हुआ भारतीय संगीत नाटक अकादमी। मैंने आपका हेडक्वार्टर इसका बताया था, कहाँ बताया था? हाँ, नई दिल्ली में इसका बताया था। और यही डिसीजन लेती है। फोक डांस के लिए कोई भी विशेष परिधान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्लासिकल डांस एक वैसा क्लास होता है जिसमें एक अजब स्टेप होता है, एक विशेष परिधान होता है, उसके लिए अलग कॉस्ट्यूम तैयार करना पड़ता है, तभी संभव हो पाएगा। ऐसे आप क्लासिकल डांस सिंपल वे में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बहुत स्टेप को फॉलो करना होता है। आपको मैं बता दूं क्लासिकल डांस की कुल संख्या वर्तमान में अगर एग्जाम में आ जाए वो 8 है। सबसे ओल्डेस्ट ओडिसी जो कि उड़ीसा का है, और सबसे लेटेस्ट जुड़ने वाला 2000 ईस्वी में था वो सत्रिया डांस असम का। बाकी क्लियर है? कथक उत्तर प्रदेश, कली और मोहिनी लगानी, कथकली मोहिनी अट्टम ये जो कि केरला का, यहाँ पर महिला लिंगानुपात अधिक है। कुचिपुड़ी मीन्स आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम लास्ट में नाट्य में नाडु जोड़ देना है, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का, और सत्रिया असम का। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना रिस्पांस और सुझाव हमें देंगे हमारे YouTube चैनल पे, जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।